हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या करता है? पहले किसी वस्तु पर आपतित होता है। आपतित का मतलब पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आता है, ठीक है। आने के बाद वो क्या करता है? टकराकर हमारी आंखों में आता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उनको हम कहेंगे प्रकाश के स्रोत। ठीक है बेटा। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों एवं कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। ये क्या है? हमारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। दूसरे आते हैं यहाँ पे कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे मोमबत्ती मनुष्य द्वारा बनाई गई है, बल्ब मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ये क्या है? अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं कौन सी? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे मेज, कांच, दीवारें। ये क्या है? अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इन पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है। आपतित होने के कारण ये हमें चमकते हुए दिखाई देती है। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा भी क्या है? एक आपका अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है बच्चों, याद रखनी है। आप इस चीज़ को नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है। चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। जो सूर्य हमारा जो चंद्रमा है वो कैसा है? अप्रदीप्त वस्तु है। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। ठीक है। ये किसके प्रकाश के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है बच्चों। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को तो देख पाते हैं, लेकिन हमें स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। सारणतः प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक सरल सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। जो प्रकाश के संचरण के लिए किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश क्या करता है? निर्वात में चल सकता है। निर्वात मतलब अंतरिक्ष। यहाँ पर ना ही वायु हो ना ही घर हो। ठीक है। ऐसी जगह यहाँ पर कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। यहाँ पर वायु ना हो। तो अंतरिक्ष में भी क्या करता है? हमारा प्रकाश गमन करता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का चौथा गुण। चौथा गुण क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है हमारा वो किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन के बारे में आप अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रकाश क्या करता है? चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हुआ, है ना, पॉलीथीन हुई, इनसे क्या करता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है।
इनको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, और जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकलता उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता है, पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजरता। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बारे में आप अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है बेटा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का किसी पॉलिशदार तथा चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, एक हमारा चिकना तल है, इसके एक तरफ क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है, तो हमने बना लिया समतल दर्पण। ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरण आती है तो उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा कर क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम में से प्रकाश आया था, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो प्रकाश का एक माध्यम से आना, आकर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यही क्या है, हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। जो पहला नियम है वो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या है, हमारी आपतित किरण। ठीक है, परावर्तन के बाद क्या करती है, किरण टकराती है तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है, हमारा अभिलंब। ये सब क्या है, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जहाँ से किरण आपकी आ रही है वहाँ क्या कोण बनता है, आपका आपतन कोण, और यहाँ से किरण परावर्तित हो रही है वहाँ बढ़ता है आपका परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम यही है आपका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यही क्या है, हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं।